नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में हम जानेंगे कि क्या है ध्रुव तारे का रहस्य। एक छोटे से बालक ने कैसे देवताओं को हैरान किया। तो आइए सुनते हैं हमारी आज की कथा। अंतरिक्ष में उत्तर दिशा में एक तारा है जिसका नाम है ध्रुव। इस तारे का नाम उसी ध्रुव पर रखा गया है जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। आइए जानते हैं ध्रुव की कथा। सभाया भूप मनु की पत्नी का नाम शतरूपा था। इन्हीं प्रिय व्रत, उत्तनपाद आदि 7 पुत्र और देवहूति, आकृति तथा प्रस्तुति नामक 3 कन्याएं हुई थी। शतरूप के पुत्र उद्दानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक 2 पत्नियां थीं। राजा उद्दानपाद ने सुनीति से ध्रुव तथा सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उद्दानपाद की सुनीति पहली पत्नी थी जिसका पुत्र ध्रुव था। सुनीति बड़ी रानी थी, लेकिन राजा सुनीति की बजाय सुरुचि और उसके पुत्र को ज्यादा प्रेम करता था। एक बार राजा अपने पुत्र ध्रुव को गोद में लेकर बैठे थे, तभी वहां सुरुचि आ गई। अपने सौत के पुत्र को गोद में बैठा देखकर उसके मन में जलन होने लगी। तब उसने ध्रुव को गोद में से उतारकर अपने पुत्र को गोद में बैठाते हुए कहा, राजा की गोद में वही बालक बैठता है और राज सिंहासन का भी अधिकारी हो सकता है जो मेरे गर्भ से जन्मा हो। तू मेरे गर्भ से नहीं जन्मा है। यदि तेरी इच्छा राज सिंहासन प्राप्त करने की है तो भगवान नारायण का भजन कर। उसकी कृपा से जब तू मेरी गर्भ से उत्पन्न होगा तभी सिंहासन प्राप्त कर पाएगा। 5 साल का अबोध बालक ध्रुव सहमकर रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गया और उसने अपनी माँ से उसके साथ हुए व्यवहार के बारे में कहा। माँ ने कहा, बेटा ध्रुव, तेरी सौतेली माँ से तेरे पिता अधिक प्रेम करते हैं। इसी कारण से वह हम दोनों से दूर हो गए हैं। अब हमें उनका सहारा नहीं रह गया। हमारा सहारा तो अब जगतपति नारायण ही हैं। नारायण अतिरिक्त अब हमारे दुख को कोई दूर नहीं करने वाला। 5 साल के बालक के मन में अब दोनों ही माँ के व्यवहार का बहुत गहरा असर हुआ और वह एक दिन घर छोड़कर चला गया। रास्ते में उसे नारद जी मिले। नारद मुनि ने उससे कहा, बेटा तुम घर जाओ, तुम्हारे माता पिता चिंता करते होंगे। लेकिन ध्रुव नहीं माना और कहा कि मैं नारायण की भक्ति करने जा रहा हूँ। तब नारद मुनि ने उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा दी। वह बालक यमुना नदी के तट पर मधुवन में इस मंत्र का जाप करने लगा। फिर नारद उसके पिता उद्दानपाद के पास गए तो उद्दानपाद ने कहा कि मैंने एक स्त्री के वश में आकर अपने बालक को घर छोड़कर जाने दिया। मुझे इसका पछतावा है। फिर नारद जी ने कहा कि अब आप उस बालक की चिंता ना करें, उसका रखवाला तो अब भगवान ही है। भविष्य में उसकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी। उधर बालक की कठोर तपस्या से अत्यंत ही भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और उन्होंने दर्शन देकर कहा, हे बालक, मैं तेरे अंतर मन की व्यवस्था और इच्छा को जानता हूँ। तेरी सभी इच्छा पूर्ण होगी और तुझे वह लोक प्रदान करता हूँ जिसके चारों ओर ज्योति चक्र घूमता रहता है। सूर्य आदि और सारे ग्रह जिसके चक्कर लगाते रहते हैं। प्रलय काल में भी इस लोक का नाश नहीं होगा। सभी प्रकार के सर्वोत्तम
ऐश्वर्य भोग कर अंत समय में तू मेरे लोक को प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, ये थी ध्रुव तारे की कथा। आपको कैसी लगी? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए।